श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे कि हम कामिका एकादशी के नाम से भी जानते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी को उपवास करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल और उसकी मंजरी चढ़ाना चाहिए। मंजरी जो फूल होता है, घी का दीपक प्रज्वलित रखें और यथाशक्ति दान करना चाहिए, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसका नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि माधव या फिर शालिक राम भगवान को पंचामृत से स्नान करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहिए। और इस एकादशी का जो पारणा है वो 10 अगस्त सोमवार को 8 बजे प्रातः से पूर्व कर लेनी चाहिए। सूर्योदय से 8 बजे के मध्य पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 8 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसलिए सूर्योदय से 8 बजे तक पारणा कर लेनी चाहिए। कथा इसकी इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक ठाकुर साहब रहते थे, छत्री रहते थे, और वह बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। किसी बात पर विवाद हो जाने से उन्होंने एक ब्राह्मण से उनकी हाथापाई हो गई और गुस्से में उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण ठाकुर साहब को बहुत पश्चाताप हुआ। वह आत्मग्लानि और दुख में रहने लगा। समाज और धर्म के नियमों के अनुसार वह इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय खोजने लगा। सभी ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब वह दुखी होकर एक दिन एक घने जंगल में चला गया। वहाँ संयोग से उसकी जो है भेंट एक ऋषि मुनि से हो गई, और ज्ञानी ऋषि मुनि के चरणों में ठाकुर साहब ने गिर करके अपनी भूल और ब्रह्म हत्या के पाप के बारे में बताया तथा मुक्ति का मार्ग पूछा। तब महात्मा ने करुणा करके उससे कहा, वत्स, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, तो तुम्हें इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान श्री हरि के माधव रूप, शालिग राम रूप, हरि के रूप का आपको स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और उसने विधि विधान पूर्वक इस कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए और अंत में उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। तो इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तो द्वादश अक्षर का मंत्र जानते होंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आपके गुरु ने अगर गुरु मंत्र लिया है तो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो उस गुरु मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है, कामिका एकादशी का व्रत रखता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा देखिए, अगर यह समझा जाए कि ये जो भी कुछ किया जाता, जो कुछ भी होता है, वह हम नहीं करते हैं, करने वाला ईश्वर है।
तब पाप के भागीदार हम नहीं बनते। अच्छा, रावण ब्राह्मण कुल का था। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कितने राक्षसों को, ब्राह्मणों को कहा जाए, जो रावण के परिवार के थे, हनुमान जी ने आग लगा दी, मर गए। क्या उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं है, हमसे तो करवाएगा, हम तो निमित्त हैं। जब यह भावना हो जाती है तब पाप नहीं लगता है। तो इसलिए अगर कोई पाप हो जाए और आपने उसका प्रायश्चित कर लिया और आपका कोई इरादा नहीं था, तब उसका प्रायश्चित सरल हो जाता है, उतना कठिन नहीं हो जाता है। हाँ, अगर आपने ये सोचा मैंने किया है, तब आप उस पाप के भागीदार बनेंगे। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, हो गया, या फिर भगवान की मर्जी थी, यह सब नारायण के ऊपर छोड़ देने से निश्चित रूप से भगवान उसे दूर कर देते हैं, उस पाप से बचने का कोई न कोई उपाय सुझा देते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।